बिहार में इन दिनों लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये एक खतरनाक बीमारी है जिससे बचने के लिए लोग बिहार से लेकर बाहर तक की सफ़र कर रहे हैं इलाज के लिए। अभी हमें बिहार की राजधानी पटना के पंचमुखी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खासतौर पे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ हैं। जी हाँ, अभी पंचमुखी हॉस्पिटल जो है राजधानी पटना के राजा बाजार के इलाके में, जो पिलर नंबर 4 है उसके बगल में अंबेडकर पथ है, वहीं पर ये पंचमुखी हॉस्पिटल है और ये डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए अहम भूमिका मुकम्मल तरीके से निभा रहा है। हम विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि इस पंचमुखी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनसे समझेंगे कि सबसे सर पहला सवाल आपसे कि इस डेंगू का कारण क्या है, जो मरीज इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है, इसमें देख पा रहे होंगे आप बिहार में, इसकी वजह क्या है? देखिए, डेंगू हर साल बरसात के दिनों में डेंगू का मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात में जहाँ जहाँ पानी जमा होता है तो वहाँ पे मच्छर पनपता है, और ये एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। इसको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में होता है कि मच्छर जो है के काटने के बाद ये बीमारी मरीज को होती है, और ये एक वायरल डिजीज़ है। ये एक डेंगू वायरस से होता है, और मच्छर उस वायरस का वाहक होता है। इसलिए हर साल इस महीने में, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, और बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में, दिल्ली में और सारी जगह पे डेंगू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। लगातार आपके यहाँ जो है कि पूरे बिहार के कोने कोने से जो है कि मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, उनको फ़ायदा भी मिल रहा है डेंगू से। तो ख़ास तौर पे क्या कुछ सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में हैं, ये बताइए थोड़ा। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज के लिए सारी सुविधाएं हैं। मतलब आईसीयू है, हमारे पास रूम्स हैं, प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड। और डेंगू के मरीज जो होते हैं वो 2-3 कैटेगरीज में आते हैं। एक कि जो अर्ली डायग्नोसिस में आ गया, जिसको कि केवल सिंपल फीवर है और बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन नहीं है, तो उन लोगों को तो ओपीडी बेसिस पे इलाज हो जाता है। कई लोगों का होता है कि उनका फीवर ठीक ही नहीं होता है, बुखार जो है उनको उतर ही नहीं रहा है, पूरे शरीर में बहुत दर्द है, शरीर पे पूरा दाना दाना है और प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो गई, तो उन्हें एडमिट करना होता है। और एडमिशन भी हम लोग ये देखते हैं क्या ये जनरल वार्ड या रूम में रख के इलाज करने लायक हैं, या फिर इन्हें आईसीयू की ज़रूरत है। तो आईसीयू में अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है, जिसको कि कहीं से हेमरेज हो रहा है, प्लेटलेट काउंट बहुत कम है और पेशेंट बहुत सीरियस है, तो उसे हम लोग आईसीयू में एडमिट करते हैं। तो डेंगू के मरीज के लिए यहाँ पूरी सुविधाएं हैं, मतलब कि वार्ड से लेकर के आईसीयू तक है। तो अगर देखा जाए सर, तो बहुत ज़्यादा लगातार मरीजों का जो इजाफा हो रहा है, तो आपके यहाँ से बहुत पेशेंट जो है कि ठीक होकर भी अपने घर वापस पहुँचे हैं। अभी क्या स्थिति है आपके हॉस्पिटल में, खासतौर पर डेंगू को लेकर, जो है कि कितने मरीज पेशेंट आए हैं अभी? देखिए, अभी तो 2-3 मरीज रोज का आ जा रहे हैं, और हमारे यहाँ से सारे मरीज ठीक होकर के गए हैं। इधर हम उन्हें आईसीयू में एडमिट कर रखे हों या वार्ड में रखे हों, तो रिकवरी रेट अभी 100% है। अभी तक कोई भी मरीज की जान डेंगू के कारण हमारे हॉस्पिटल में नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब कि सारे डॉक्टर एमबीबीएस, एमडी और सारे स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हैं। तो इससे होता है क्या कि हम उसका बेहतर से बेहतर केयर जो है हम लोग उनको कर सकते हैं। सर, सवाल एक और आपसे कि डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट की अहम भूमिका होती है, जो कि कम हो जाती है शायद ऐसा। तो उसमें जो है कि पंचमुखी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज़ आता है आपके यहाँ, तो प्लेटलेट जो है कि मुहैया कराने के लिए क्या इंतज़ाम आपके पास? हमारे पास अपना इस हॉस्पिटल के अंदर ही ब्लड बैंक है, जो कि बहुत ही कम हॉस्पिटल में पटना में है। तो ये सुविधा, जब हमारे पास खुद ब्लड बैंक है, तो हमें जितनी भी प्लेटलेट की ज़रूरत होती है हमें ब्लड बैंक से मिल जाता है। इसके लिए हमें कहीं किसी मरीज के परिजनों को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20-20 यूनिट तक प्लेटलेट चढ़ा है। एक को तो 30-40 यूनिट भी चढ़ा है और ठीक होके गए हैं। तो एक हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक होना एक बहुत ही, मतलब हमें डेंगू के मरीज के इलाज के लिए एक बहुत ही सुविधा प्रदान करता है। एक सवाल और है सर, तमाम दर्शक हमारे बाइस्कोप न्यूज़ देख रहे हैं, खासतौर पे आपको भी सुन रहे हैं। तो एक सवाल और है कि बिहार के कोने कोने से जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से अगर पेशेंट आपके यहाँ आना चाहें, तो कैसे यहाँ पहुँचेंगे? मतलब लिंक कैसे होगा? आपके अस्पताल को लोग कैसे जानेंगे कि क्या हम पंचमुखी हॉस्पिटल जाना है?
जैसे अगर किसी को भी पटना में पंचमुखी हॉस्पिटल आना है तो हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करेंगे, और मरीज अगर सीरियस होता है तो हम लोग फ्री में मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा देते हैं। अगर कोई मोतिहारी, बेतिया या इधर बिहार शरीफ, जहानाबाद, औरंगाबाद कहीं से भी कोई मरीज अगर आ रहा है, खगड़िया से, अगर दूर दराज का है या नज़दीक का भी है, मतलब हाजीपुर हुआ, वैशाली हुआ, आरा, छपरा, कहीं से भी कोई मरीज आ रहा है, अगर मरीज सीरियस है तो हमारे यहाँ फ्री की एम्बुलेंस दे दी जाती है। और हमारे एम्बुलेंस में सारी सुविधा है, इवन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें हैं। तो उनको हम लोग वहाँ से जो है डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं। जो आपके यहाँ इमरजेंसी सेवा भी होगा, 24 घंटे सेवा आपके यहाँ? हाँ, 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, 24 घंटा हमारा इमरजेंसी सेवा है। यहाँ कैसा भी एक्सीडेंट का केसेस हो या किसी भी बीमारी का सीरियस कंडीशन हो, क्योंकि डेंगू में कई लोगों को खून की वोमिटिंग होती है, पेशाब में उनको खून आने लगता है, नाक कान से खून आने लगता है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ ये एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 24 आवर कैजुअलिटी और इमरजेंसी खुला रहता है। और डेंगू की हम तो बात कर चुके हैं आपसे, अब अदर की बात करें कि डेंगू के अलावा और क्या क्या इलाज आपके यहाँ हॉस्पिटल में, पंचमुखी हॉस्पिटल में होती है सर? हमारे यहाँ सब चीज़ का इलाज है। हमारे यहाँ यूरोलॉजी का इलाज है, मतलब यूरोलॉजी, किडनी स्टोन, किडनी और यूरो से संबंधित सभी तरह का ऑपरेशन होता है, सब तरीके का, जैसे पर्मोलॉजिस्ट है, फेफड़े का, हार्ट का, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का, ब्रेन का, हर तरह का इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, जिसको ये रियल ट्रॉमा सेंटर है, क्योंकि मैं खुद एक इंटेंसिविस्ट हूँ और भी हमारे यहाँ इंटेंसिविस्ट हैं जो राउंड द क्लॉक 24 घंटा इंटेंसिविस्ट अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ का, नाक कान गला सारी चीज़ों का इलाज जो है, हड्डी का कैसा भी एक्सीडेंट हो, और उसके बाद ऑब्स गायनी का, तो हर मतलब माता बहनों से संबंधित हर बीमारी का इलाज है। हमारे यहाँ 24 आवर इमरजेंसी में डिलीवरी, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनिकोलॉजिस्ट 24 घंटा उपलब्ध है। अगर अच्छा, वैसा ही हमारे छोटे बच्चों का जो है बोले पीडियाट्रिक्स का, IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।